हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो एक कवर करी थी इस चैनल पे और जिसका लास्ट टॉपिक था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम उसके फर्दर टॉपिक्स इस वीडियो में देखेंगे। मेरा जो भी न्यू कमर्स है मेरे चैनल पे वो प्लीज पहले जाके फर्स्ट वीडियो कवर करें, तब जाके आगे के टॉपिक्स कवर करें, वरना ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं होंगे। तो इसीलिए आपको पहली वीडियो देखना बहुत जरूरी है, वरना सब आपके सर से ऊपर जाएगा। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को देखने के लिए पहली वीडियो देखना बहुत जरूरी है। जिसने भी अभी नहीं देखी है वो वीडियो, तो जल्दी से जल्द जाके उस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और देन इस वीडियो को ज्वाइन करें। तो अब हम इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। चैप्टर हमारा वही है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उस चैप्टर के ही आगे के टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है, ये लाइक क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस नॉर्मली रिट्रेसेस इट्स पाथ, हम ये देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज एन इमेज, ये पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो ये कुछ टॉपिक्स हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। जिसने भी, अभी मैं फिर से ये बात बोलूंगी, जिसने भी पहले की वीडियो नहीं कवर की है, जो न्यू कमर्स हैं, जो सबसे पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, इस चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इससे पहले की वीडियो जरूर देखें, तभी आपको टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है काफी, और बहुत मतलब समझने का क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। क्या है, व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस नॉर्मली रिट्रेसेस इट्स पाथ। सबसे पहले हम मतलब समझते हैं रिट्रेसेस। रिट्रेसेस मतलब होता है वापस, यानी अगर जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन में वापस जाना ही रिट्रेस कहलाता है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि क्यों कोई भी रे ऑफ लाइट जब स्ट्राइक करती है, यानी टकराती है, कहां टकराती है, नॉर्मली टकराती है। नॉर्मली मतलब हम लोगों ने पहली वीडियो, मैंने कहा ना जिस तरह से कि हमें पहली वीडियो पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इस जिन्होंने पहली वीडियो पढ़ी होगी उसको समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मली होता क्या है। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर पड़ना। अगर किसी भी सरफेस पे लाइट कैसे पड़े, परपेंडिकुलर पड़े, यानी 90 डिग्री बनाते हुए पड़े, है ना। तो क्वेश्चन का पहले हम मतलब समझते हैं, तब हम समझेंगे क्या हम बात कर रहे हैं। कहता है कि जब कोई लाइट स्ट्राइक करती है नॉर्मली स्ट्राइक करती है, मतलब कि परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है सरफेस पे, तो वो लाइट रिट्रेस की हो जाती है, अपने पाथ से रिट्रेस की हो जाती है। जैसे सपोज ये आपका रे ऑफ लाइट है, ये स्ट्राइक कर रही है नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, ये आपका सरफेस हो गया, यानी कि इंसिडेंट लाइट ही हो गई, इंसिडेंट रे होगी, और ये रिट्रेस बैक हो गई, यानी रिट्रेस बैक यानी कि वापस उसी डायरेक्शन में चली गई, यानी रिफ्लेक्टेड बैक हो गई। अगर हम नॉर्मली देखें तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में अपने जाना था कि इस तरह से होता था, ये नॉर्मल होता था, इंसिडेंट रे बनती थी, और ये इंसिडेंट रे वापस जाती थी, रिफ्लेक्टेड रे बनती थी। यानी कि इंसिडेंट रे ये होती थी हमारी, और ये रिफ्लेक्टेड रे होती थी, और ये नॉर्मल होता था। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता था जिसे हम एंगल आई बोलते थे, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता था जिसे हम एंगल आर बोलते थे। तो अगर हम देखें इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम इस कंडीशन को देखें तो बहुत डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आ गया, यहां पे जो इंसिडेंट लाइट थी वो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही थी, जिसे कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है, तो एंगल बना रही थी जिसे हमने एंगल आई डिनोट किया था, ठीक है। पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई लाइट, यहां पे जो लाइट पड़ी वो एक एंगल बनाते हुए पड़ी, एक एंगल फॉर्मेशन बना रही है नॉर्मल के साथ, ठीक है। यहां पे जो इंसिडेंट लाइट हमारी पड़ रही है वो नॉर्मली पड़ रही है, नॉर्मली मतलब यानी कि परपेंडिकुलर पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल वाली जो लाइट है, यानी इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल को ओवरलैप कर गई है, यानी ये जो इंसिडेंट रे है ये इस पे ही ओवरलैप कर गई है। इसका मतलब जैसे यहां इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा था, पर अगर हम यहां देखें तो यही हमारी नॉर्मल है और यही हमारी इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे ओवरलैप कर चुकी है, यानी इनके बीच में एंगल क्या बन जाएगा, एंगल जीरो हो जाएगा इनके बीच में। एंगल जीरो हो गया तो हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानते हैं एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। अगर एंगल आई जीरो है तो एंगल आर भी जीरो होगा, ठीक है, हमने ये जान लिया। तो देखा कि लाइट यहां पे आई, इंसिडेंट रे जो यहां पे आई, रिफ्लेक्टेड रे भी बाउंस बैक हो गई, यानी कि रिट्रेस हो गई, इसी पाथ में चली गई, यानी एंगल आर भी जीरो हो गया। एंगल कुछ बन नहीं रहा, तो इसलिए रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे इस फिगर में अगर हम देखें तो इस फिगर में क्या होता था कि सरफेस पे एक नॉर्मल होता था, नॉर्मल से एक इंसिडेंट रे आती थी जो कि एंगल आई बनाती थी, और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक होती थी एक एंगल के साथ, जो कि एंगल आर था। पर इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल पड़े, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर पड़े सरफेस पे,
तो हमारी जो लाइट है वो रिट्रेस बैक होती है, यानी वापस जाती है। तो यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे हमारी क्या हो गई, सेम हो गई। तो इसका मतलब कोई एंगल नहीं बनेगा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे हमारी सेम हो गई, इसका मतलब कोई एंगल नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है, एंगल आई हमारा क्या हो गया यहाँ पे 0। और हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से पढ़ा है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, तो यानी एंगल आर भी 0 हुआ। इसका मतलब हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी बाउंस बैक कर गई, यानी रिट्रेस कर गई। तो अब जनरली मैं इसको फिर से क्लियर करती हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। टॉपिक कहता है सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है ना। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ सर के ऊपर से जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो इसीलिए हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। Why does a ray of light striking the reflecting surface normally retraces its path? ऐसा क्यों होता है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट नॉर्मल पड़ती है, नॉर्मल मतलब कि परपेंडिकुलर, हमने क्या देखा, हम जान रहे हैं ऑलरेडी कि परपेंडिकुलर पढ़ना, स्ट्रेट है ना, नॉर्मली पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है, तो उस टाइम पे लाइट रिट्रेस क्यों करती है अपने पाथ को। अपने पाथ को रिट्रेस करना था, लाइट ऐसे जा रही थी, फिर वापस उसी पाथ पे दोबारा चलती। तो सिंपल सी बात है, इसका जस्ट सिंपल सा आंसर है, अभी हम लैंग्वेज में भी पढ़ेंगे। नॉर्मल पहले पढ़ लेते हैं। हमने नॉर्मल देखा, डेफिनेशन हमने देखी है कि हमारा इंसिडेंट रे जो पड़ता है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हुए पड़ता है ना, और यहाँ पे भी एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे इस बार क्या हुआ है कि नॉर्मल पे ही हमारी इंसिडेंट रे पड़ रही है, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे ओवरलैप कर गई है। ओवरलैप कर गई है इसका मतलब कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ कोई एंगल थोड़ा ना बन रहा है, तो एंगल आई हमारा 0 है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आर भी 0 है। और एंगल आर भी 0 है, इसका मतलब क्या है, आर भी इसी डायरेक्शन में बाउंस बैक कर गया है। जैसे आप डेफिनेशन देख सकते हो, पहले आप डेफिनेशन देखो। व्हेन अ रे ऑफ लाइट हिट्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस नॉर्मली, जब रे ऑफ लाइट सरफेस को नॉर्मली हिट करती है, नॉर्मली हिट करने का मतलब है, लिखा हुआ भी है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी ये आपका सरफेस है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर एक्ट करना, यानी 90 डिग्री बनाना, एक्ट करती है, तो इट बाउंसेस राइट बैक अलोंग द सेम पाथ, सेम पाथ पे वापस चली जाती है। बाउंस बैक मतलब सेम ही डायरेक्शन में, सेम ही पाथ पे, जिस पाथ पे लाइट गिरी आई उसी पाथ पे वापस चली जाती है। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन दिया है, जो कि मैं आपको अच्छे से समझा भी चुकी हूं, आप दोबारा भी समझ सकते हैं अच्छे से लैंग्वेज के साथ, क्योंकि अब हमें लैंग्वेज के साथ समझना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0, बिकॉज रे इज परफेक्टली परपेंडिकुलर, क्योंकि रे क्या है, परफेक्टली परपेंडिकुलर है, ऑफकोर्स एंगल आई 0 होगा। अब यहां पे तो एक लैंग्वेज में लिखा है, मैंने आपको और अच्छे से समझाया कि एंगल आई क्यों 0 है। क्यों, क्योंकि अगर यहां देखें नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, पर अगर यहां देखें तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे ओवरलैप कर चुके हैं, नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी यही है, तो ये ओवरलैप कर चुके हैं, जिसकी वजह से इसमें एंगल क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो एंगल आई 0 हो गया। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हमने पढ़ा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका मतलब एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। तो यानी एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट रिट्रेस बैक करती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्यों रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है नॉर्मली और पाथ उसका रिट्रेस हो जाता है, लाइट वापस क्यों चली जाती है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये टॉपिक। शॉर्ट सा एक रिवीजन दे देते हैं। नॉर्मली पढ़ती है लाइट तो एंगल आई 0 हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, तो इसीलिए एंगल आर भी 0 हो जाता है, और एंगल आर इसलिए रिफ्लेक्टेड रे भी बाउंस बैक कर जाती है इसी डायरेक्शन में, इसी पे रिट्रेस बैक, रिट्रेस मतलब भी वही है अपना बाउंस बैक होना, और उसी पाथ पे बाउंस बैक हो जाती है। तो क्लियर है ये टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज एन इमेज। इमेज आप जानते ही हो कि इमेज होता क्या है, छवि है ना, शेडो, किसी चीज की छवि बनना है ना, शेडो तो नहीं बोलेंगे, छवि बनना, ठीक है, आपकी छवि बनना, उसे इमेज कहा जाता है। इमेज जैसे अगर आप देखें, आपको जस्ट सिंपल सी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन दी है, व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ लुकिंग मिरर, जब हम किसी भी मिरर के सामने खड़े हैं तो हम अपना फेस देखते हैं। व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ लुकिंग मिरर, अगर आप मिरर के आगे खड़े हो और अपना फेस देख रहे हो, मिरर के सामने खड़े हो अपना फेस देख रहे हो, तो जो पिक्चर आपको अपने फेस की मिरर में दिखेगी उसे ही आप इमेज कहोगे। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है। इमेज आप समझ सकते हो, जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो और अपना फेस देखते हो, तो जो शीशे में आपको अपना फेस दिखता है उसे आप इमेज कह रहे हो, वो आपकी इमेज है ना। या आप अपने आप को देख रहे हो, पूरी फुल बॉडी आप देख रहे हो, तो मतलब वो जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे आप ट्री रखा हुआ है, ट्री आपने मिरर के सामने रख दिया, अब वो ट्री, मिरर के अंदर ट्री की इमेज दिखेगी, है ना। तो जो भी हम देख रहे हैं मिरर के अंदर, है ना, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, फेस देख रहे हैं, तो फेस अगर हम मिरर के अंदर देख रहे हैं, तो वो जो फेस बन रहा है मिरर के अंदर वो कहलाती है इमेज। क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है। तो इमेज बहुत सिंपल है, इमेज क्लियर हो गया होगा।
दो टाइप की इमेज हैं, ये हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अक्सर बच्चों को रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में प्रॉब्लम रहती है, डिफरेंस नहीं समझ में आता है कि रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है। डेफिनेशन तो हर कोई पढ़ लेता है, पर क्लियर नहीं हो पाता है कि रियल इमेज है क्या और वर्चुअल इमेज है क्या। तो आज हम इस वीडियो में अच्छे से क्लियर करेंगे कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। सबसे पहले अगर मैं जाती हूँ रियल इमेज पे, तो रियल इमेज समझना क्या है समझते हैं। पहले हम जरा लाइन टू लाइन देख लेते हैं क्या बोलता है, और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस समझ में आएगा। इस वीडियो में आप क्लियर कीजिए, क्योंकि हर किसी को बहुत डाउट रहता है, हर बच्चे को इस टॉपिक पे बहुत डाउट रहता है, रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बीम ऑफ लाइट का मतलब पढ़ा था, तो अब वही मैं कह रही हूं कि जिसने भी अगर अभी भी वीडियो नहीं देखी है तो वो पहली वीडियो जरूर देखो, तभी इस वीडियो पे आओ, तभी आपको प्रॉपर टॉपिक समझ में आएगा, वरना कोई ना कोई वर्ड आपका अटक ही जाएगा। तो देखते हैं, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट्स एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब देखो यहां पे ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, जिसने भी फर्स्ट वीडियो देखी होगी उसे ये वर्ड क्लियर होंगे। तो देखो क्या कहता है, जब कोई ऑब्जेक्ट बीम ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही है, यानी देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से ये लाइट गई, जा रही है, ये लाइट जा रही है, ठीक है, और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। जब लाइट जा रही है तो रिफ्लेक्ट भी होगी, ये देखो रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर ये एक पॉइंट पे मीट करेगी, एक पॉइंट पे मीट करेगी, है ना भाई, सिंपल सी बात है। ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक लाइट जा रही है, तो और अगर ये मिरर है आपका, तो लाइट जा रही है, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट भी होगी, सिंपल सी बात है ना। हमने टॉपिक में पढ़ा ही है कि कोई भी लाइट जब सरफेस ऑफ मिरर पे गिरती है तो उसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक भी होती है, सिंपल सी चीज है। तो इसने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, इससे लाइट गई, लाइट जा रही है, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। और वहीं अगर हम देखें तो दो लाइट्स निकल रही हैं, दो रेस को देख रहे हैं हम। तो एक और ये देख रहे हो आप, ये लाइट जा रही है, ये गई और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। ये वाली लाइट जो गई वो यहां रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और ये लाइट जो गई ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अगर दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज देखें तो ये पहली रिफ्लेक्टिंग रेज है और ये दूसरी रिफ्लेक्टिंग रेज है, तो ये यहां मिल गई, यहां मिली है ये, ठीक है, इस पॉइंट पे मिली है। इस पॉइंट पे मिलकर इसने एक इमेज बनाई जिसे हम रियल इमेज बोलते हैं। अभी जस्ट मैंने नॉर्मली समझाया, इसको अच्छे से समझना है अभी हमें, क्योंकि मेरा कोशिश यही है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आपको क्लियर हो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक कहता है रियल इमेज का एक्चुअली मीनिंग मैं समझा देती हूं पहले क्या होता है। रियल इमेज का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट से कोई लाइट जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे ये लाइट जा रही है, लाइट जाती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है। और ऐसे ही यहां पे भी एक बीम ऑफ लाइट मतलब बहुत सारी लाइट्स निकल रही हैं, जैसे कि एक ये लाइट निकल गई, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, एक ऐसे ही एक और लाइट निकल गई, फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो ये जहां पे आके मिल गए, है ना, जिस पॉइंट पे आके मिले वहां पे एक इमेज बनती है, उसे रियल इमेज कहा जाता है। अब कहा गया कि जब कोई लाइट सरफेस ऑफ मिरर पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, और बीम ऑफ लाइट मतलब एक से ज्यादा ही लाइट होंगी ऑफ कोर्स, तो एक से ज्यादा लाइट दिखा दी, एक ये वाली लाइट दिखा दी, ये रिफ्लेक्ट बैक कर गई, और ये वाली लाइट दिखा दी, ये रिफ्लेक्ट बैक यहां पे इस डायरेक्शन में कर गई। फिर इसने इस पॉइंट पे जाके एक इमेज बनाई जिसको हम कहते हैं रियल इमेज। क्या कहते हैं? रियल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? जो एक्चुअली मीट करती है, रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली में मीट करती है, यानी जो हमें सच में मिलती हुई दिखी। देखो, अगर आप देखो तो आपने देखा यहां से ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक लाइट गई, ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, फिर एक लाइट गई, यहां से रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज कहीं ना कहीं जाके मिली। तो जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं उसे रियल इमेज बोलते हैं। जो वहां पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो रियल इमेज होगा। रियल इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड समझना बहुत जरूरी है। इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे था तो इन्वर्टेड इमेज मतलब उल्टी बन। इमेज कैसी? यानी इसका टॉप यहां आ गया नीचे। अगर ये ए है और ये बी है तो ये क्या हो गया? ए डैश नीचे चला गया और बी डैश ऊपर चला गया। डैश क्यों लगा दिया मैंने? इमेज को शो करने के लिए। अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये क्लियर हो रखा है, ये ऑब्जेक्ट था, इसका एरो यहाँ पे नीचे आ गया, नीचे आ गया इसका एरो, ठीक है। तो ये इमेज ऐसे एरो नीचे आ गया, उल्टी बनी। इसका मतलब होता है रियल इमेज कहता है, रियल होता है रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टी इमेज बनना। इमेज कैसी बनती है ऑब्जेक्ट की? उल्टी बनती है। अगर हम जाते हैं रियल इमेज पे तो रियल इमेज क्या बोलता है, हमको दोबारा समझना है। रियल इमेज क्या है? जब भी कोई बीम ऑफ लाइट आपकी निकलती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर बीम ऑफ लाइट निकलती है, लाइट निकल के सरफेस ऑफ मिरर पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, यानी वापस जाती है, रिफ्लेक्ट होती है,
और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे वो मिलती है, जैसे हमने यहाँ देखा कि ये इनसे गई, रिफ्लेक्ट हुई, ये भी इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्ट हुई, इस पॉइंट पे मिली, ये होती है आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि उल्टी बनती है, और रियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सच में बनती है, एक्चुअली में मीट करती है। अभी आपको समझ में आया मैं एक्चुअली में मीट करती है क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अभी वर्चुअल पढ़ेंगे हम, वर्चुअल में एक्चुअली में मीट नहीं करती, ठीक है, पर रियल में हमारी इमेज जो है एक्चुअली में मीट करती है। जैसे आप जानते हो कि रियल इमेज स्क्रीन पे बनती है, मतलब आपको एग्जांपल में अगर आप लेना चाहो तो रियल इमेज स्क्रीन पे बनती है। जैसे आप सिनेमा हॉल पे देखते हो, जो उस प्रोजेक्टर के थ्रू आपको स्क्रीन पे पिक्चर्स दिखती हैं, वो रियल इमेजेस हैं, रियल में होती हैं वो। एक्चुअली में वहां पे लाइट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम, तो आई होप रियल इमेज आपको क्लियर हुआ होगा। रियल इमेज कहता है जब बीम ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलती है, ऑब्जेक्ट से निकल के, जैसे आप देख रहे हो यहां पे, ऑब्जेक्ट से गई और उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक हुई, ऐसी यहां पे भी गई और रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो वो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां जिस पॉइंट पे जाके मिलती हैं, वो पॉइंट आपका क्या शो करता है? इमेज शो करता है, ठीक है। और वो इमेज कैसी बनती है? ऑब्जेक्ट से उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। नेक्स्ट हमारा आता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या कहता है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मीट एट अ पॉइंट। हमने रियल इमेज में देखा एक्चुअली में मीट करती है, तब जाके एक रियल इमेज बनती है। पर अगर हम वर्चुअल इमेज में देखें तो वर्चुअल इमेज कहता है कि जब कोई बीम ऑफ लाइट, यानी जब लाइट, बहुत सारी लाइट, एक से ज्यादा लाइट समझ के चलो आप, एक से ज्यादा लाइट अगर जा रही है किसी ऑब्जेक्ट से निकल के, देखो जैसे ये है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है, एक पहली ये रही आपकी लाइट और दूसरी ये रही, है ना, ये दो लाइट्स निकल रही हैं। अब दोनों लाइट निकल रही है तो रिफ्लेक्ट भी करेंगी, तो जब ये निकलती है, पड़ती है हमारे सरफेस पे, ठीक है, तो ये मीट नहीं करती, पर ऐसा हमको लगता है, बट इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम इट आफ्टर रिफ्लेक्शन। हमको रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगता है कि ये डाइवर्ज कर रही है। देखो डाइवर्ज और कन्वर्ज दो चीजें अभी यहीं पे समझाती हूं। डाइवर्स और कन्वर्स, है ना, ये टर्म आपको समझनी जरूरी है। जैसे आपने यहाँ पे रियल इमेज देखी थी, तो रियल इमेज में जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आके ये मिल रही थी, यानी दो रेज आके मिल रही थी, दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही थी, मिलना ही, जहां पे रेज मिल रही हैं उसे कन्वर्ज कहा जाता है, कि रेज मिलती हैं, कन्वर्ज कहा जाता है। और अगर हम डाइवर्ज और कन्वर्ज, तो यानी कन्वर्ज मतलब तो हो गया मिलना, डाइवर्ज मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना, जो कि ना मिले। तो ये कहता है वर्चुअल इमेज क्या कहती है, जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट जाती है, और लाइट जाती है, पर जब वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमको ऐसा लगता है कि वो मिल रही है, जैसे अभी फिगर में समझाती हूं मैं आपको, सॉरी, ऐसा लगता है कि वो डाइवर्ज हो रही है ना, उसे ही आप वर्चुअल इमेज बोलते हो। जैसे देख सकते हो आप, ये लाइट गई, जैसे फर्स्ट एरो मैंने आपको ये दिखाया, ये वाली लाइट गई और ये रिफ्लेक्ट बैक ऐसे हो गई, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं ये लाइट देखूं तो ये लाइट गई और ये रिफ्लेक्ट बैक ऐसे हो गई, तो ये रिफ्लेक्टिंग रेज आपस में तो मीट नहीं कर रही, बल्कि हमारे रियल इमेज में आपस में मीट करती हैं, उसे रियल इमेज बोल देते हैं, है ना, जहां पे फिर वो मीट करती है वहीं पे वो इमेज बना देती हैं। अब ये जो यहाँ पे हमारी रिफ्लेक्टिंग रेज हैं, ये रिफ्लेक्टिंग रेज मीट तो कर नहीं रही है, एक दूसरे से अलग ही डाइवर्ज हो रही है। अगर हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, देखो ये पीछे की तरफ हमने इसे एक्सटेंड किया, तो ये जो पॉइंट है, अगर हम इसे इस पॉइंट से देखें तो इस पॉइंट से हमें ये अलग जाती हुई दिख रही है, डाइवर्ज होती हुई दिख रही है इस पॉइंट से। अगर हमने पीछे की तरफ इसे एक्सटेंड किया, है ना, हमने इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, जैसे अगर आपका ऑब्जेक्ट ये है, लाइट ऐसे जा रही है और ये रिफ्लेक्ट हो गई, एक लाइट आपकी ऐसे जा रही है और ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो अगर हम इसे, यहाँ पे आपका मिरर है ना, और अगर हम इसे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये रहा, तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट से ये क्या हो रही है, डाइवर्ज होती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है, अपीयर्स होती है, सिर्फ दिखती है, ठीक है, एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप देखो, ये इसके पीछे से सिर्फ ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से आ रही है इमेज, ऐसा लग रहा है ये लाइट जो है यहां से निकल के आ रही है, इस पॉइंट से निकल के आ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वर्चुअल इमेज एक तरीके का हमारा इमेजिनरी इमेज है, कहने का मतलब ये है कि ये बिहाइंड द मिरर बनती है। अगर हम देखें तो रियल इमेज हमारी मिरर के फ्रंट में बन रही है, ये रहा मिरर, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी की साइड में हमारी इमेज बन रही है, यानी फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। लेकिन अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज हमारा मिरर के बिहाइंड बनता है, मिरर के पीछे बनती है इमेज। और ऐसा लगता है हमको कि जब ये बीम ऑफ लाइट इस सरफेस ऑफ मिरर पे पड़ी, जैसे आपने यहां देखा सरफेस ऑफ मिरर पे पड़ी और ये रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद इनको अगर हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ऐसा लगता है जैसे इस पॉइंट से अगर हम चेक करें तो ये डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है। पर एक्चुअली में तो अब यहां जिस पॉइंट पे हमने इन्हें मीट कराया वहीं पे वर्चुअल इमेज बनती है। पर अगर हम वर्चुअल इमेज देखें, अपने फिगर में देखो आप,
वर्चुअल इमेज जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही वर्चुअल इमेज है, यानी सीधी बनती है। वर्चुअल इमेज हमेशा, वर्चुअल के साथ हमेशा याद रखो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब होता है सीधी बनना, ठीक है। कैसी बनती है इमेज? सीधी बनती है। जैसे आप प्लेन मिरर देखो, प्लेन मिरर आपका होता है जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप सीधे खड़े हो और आप मिरर के अंदर उल्टे दिख रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो आप जैसे हो वैसे ही दिखते हो, सीधे के सीधी इमेज बनती है। तो प्लेन मिरर आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनाता है। प्लेन मिरर कैसी इमेजेस बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, ठीक है। हम लोग अभी हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उसमें भी हम जानेंगे कि कौन कैसी इमेजेस बनाता है। तो वर्चुअल इरेक्ट, प्लेन मिरर तो आपकी वर्चुअल इरेक्ट ही बनाता है। आप देखो, अब अगर आप देखो तो अपनी इमेज आप देखते हो मिरर में, तो एक्चुअली में वो पीछे बिहाइंड द मिरर बनती है। पर बिहाइंड द मिरर बनती है इसका मतलब मिरर के पीछे सच में कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ एक वर्चुअल इमेज होती है आपकी। इसी तरह से यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि मिरर के पीछे से इस पॉइंट से ऐसा लग रहा था जैसे यहीं से इमेजेस निकल के आ रही हैं, लाइट निकल के आ रही है, डाइवर्ज हो रही है, पर एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये तो स्मूथ और शाइनी सरफेस है एक, ठीक है। तो इससे आपको इमेज सिर्फ एक इमेजिनरी है, वर्चुअल है, जो कि एक्चुअल में नहीं होती, ठीक है। सिर्फ लगता है, ऐसे यहां से लग रहा था कि इस पॉइंट से हमको लग रहा था कि ये डाइवर्ज हो रही है, ये जैसे इस पॉइंट से आपको लग रहा था कि ये डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है, और इसी पॉइंट पे आपकी इमेज बनी थी, और जो कि सीधी बनती है। अब थोड़ा सा हम डिफरेंस क्लियर करते हैं इसमें, और अच्छे से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेन टॉपिक है हमारा रियल इमेज में। 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। रियल इमेज, जब लाइट आपकी राइट इंसिडेंट होती है सरफेस मिरर पे और रिफ्लेक्ट करती है, जो भी बीम ऑफ लाइट, जैसे ये एक बीम ऑफ लाइट, एक ही बीम ऑफ लाइट, दोनों रिफ्लेक्ट हुई और जिस पॉइंट पे आके मिलती है वहां रियल इमेज बनती है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है, ठीक है। उस पॉइंट पे एक्चुअली मीट करती है, प्लस ये इसलिए रियल और इन्वर्टेड बनती है। साथ ही साथ ये हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बनेगी। तो ये आपकी रियल इमेजेस कहलाती है। रियल इमेज आपकी स्क्रीन पर दिखती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज हमको सिर्फ लगता है कि जब हम इंसिडेंट रे गिरती है सरफेस पे, रिफ्लेक्ट होती है, ऐसी ये भी रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो रही हैं, आपस में मिल नहीं रही हैं। जब हमने इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड कराया, पीछे की तरफ भी मिलते हुए दिखाया इनको, तो इस पॉइंट से हमको, अगर हम इस पॉइंट से देखें तो हमें ऐसा लगने लगता है कि ये डाइवर्ज हो रही है, पर एक्चुअली में बिहाइंड द मिरर कुछ भी नहीं होता। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, तो मिरर के पीछे आप सच में नहीं खड़े हो, सिर्फ आपकी इमेज है, वो वर्चुअल इमेज है, वो आप इमेजिनरी इमेज है, आप सच में नहीं खड़े हो। तो इस पॉइंट से अगर हम देखें तो इस पॉइंट से इमेजेस डाइवर्ज हो रही हैं, लगती हैं हमें डाइवर्ज होती हुई। और हमेशा वर्चुअल इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, यानी कि सीधी बनती है। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज बनती है, उल्टी नहीं हो जाती। अगर यहाँ पे अगर मैं इसको नाम देती हूं, यहाँ ये ए है और ये बी है, तो आपका ये भी ए रहेगा, ए डैश से शो कर दो, और ये बी डैश रहेगा, यानी उल्टा नहीं हो जाएगा, जैसे उसमें उल्टा हो गया था। ये बिल्कुल सीधी रहती है, ठीक है। तो ये क्लियर है, सीधी रहेगी। और साथ ही साथ बिहाइंड द मिरर बनती है। इमेज कैसे बनती है? ये बिहाइंड द मिरर बनती है और वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। रियल इमेज में एक्चुअली में मीट करती हैं, और वर्चुअल इमेज में हमको उस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखती हैं, यानी दूर होती हुई दिखती हैं। कन्वर्ज में मतलब यहाँ पे मिलती है, मतलब कन्वर्ज होती हैं। और रियल इन्वर्टेड बनती है, यानी उल्टी बनती है। यहाँ पे आपकी इमेज, अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है तो इमेज आपकी ऐसे बनती है। और आप वर्चुअल इरेक्ट में जाओगे, वर्चुअल इरेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है तो वर्चुअल इरेक्ट में भी इमेज भी आपकी ऐसी ही बनती है। ये फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, ये बिहाइंड द मिरर बनती है। तो आई होप आपको वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्लियर होगा। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ आफ्टर रिफ्लेक्शन हमको डाइवर्ज होती हुई दिखती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली में मीट करती है, सच में मीट करती है, तब इमेज देती है। और ये हमको लगता है डाइवर्ज हो रही है, एक्चुअली में बिहाइंड द मिरर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ दिखता है, तो वो बनती है वर्चुअल इमेज। जैसे अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस देखें तो फर्स्ट डिफरेंस में पहली डेफिनेशन आपको दी हुई है। पहला डेफिनेशन आपका यही है, व्हेन अ रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट रियल इमेजेस फॉर्म। यानी जब रेज ऑफ लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जब मीट करती है, और जहां मीट करती है वहां जो इमेज बनती है उसे आप रियल इमेज बोलते हो। इसे क्या बोलते हो? रियल इमेज बोलते हो। नेक्स्ट आपकी वर्चुअल इमेज है ना। तो आपको ये लाइन तो क्लियर होगी, क्योंकि मैंने और अच्छे से आपको डेफिनेशन में समझा दिया कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट आती है, रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करने के बाद जहां मीट करती है वही आपकी रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज है जब रे ऑफ लाइट आपकी रिफ्लेक्ट करती है पर मीट नहीं होती, मीट नहीं होती, ऐसा लगता है कि मिल रही है उस पॉइंट पे, है ना। ऐसा लगता है, जैसे लगता है भी तो देखो, अगर हम पीछे की तरफ दिखा रहे, एक्सटेंड कर रहे हैं, तो लगी तो रहा है मीट कर रही है, और इस पॉइंट से देखे तो लग रहा है डाइवर्ज हो रही है। मीट करने क्या, ये देखो यहाँ पे इसने एक बात और लिखी है कि लगता है मीट हो रही है, अपीयर्स टू मीट। तो यहाँ जब हमने रिफ्लेक्शन को पीछे की तरफ, रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो लग रहा है हमको यहाँ मीट कर रही है, पर मीट नहीं हो रही है।
और यहां से अगर हम देखें इस पॉइंट से तो लग रहा है दूर जा रही है, तो कुछ हो थोड़ा रहा है एक्चुअली में, वो तो सिर्फ वर्चुअल इमेज बना रही है, ठीक है। तो वो अपीयर्स होती है, सिर्फ हमको दिखती है कि मीट हो रही है, पर सच में मीट नहीं हो रही होती है, ठीक है। सच में मीट नहीं होती आपकी, अपीयर्स टू मीट, सिर्फ दिखती है, उसे ही वर्चुअल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज आपकी कहां बनती है? स्क्रीन पे बनती है। कहां पे बनती है? कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज आपकी स्क्रीन पे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे नहीं बनती। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, और आप अपनी इमेज देखें तो वो स्क्रीन नहीं है, ठीक है, तो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती, पर रियल इमेज स्क्रीन पर बनती है। स्क्रीन मतलब जैसे आप सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गए हो, है ना, और वो जो मूवी आप देखते हो प्रोजेक्टर के थ्रू जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जाती है, वो रियल इमेजेस हैं। यानी रियल इमेजेस क्या है? जब लाइट रिफ्लेक्ट होके एक्चुअल में कहीं पे मीट करती है जिस पॉइंट पे, वही आपकी रियल इमेजेस है। तो रियल इमेजेस कहां बनती है? स्क्रीन पे बनती है, और वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेजेस हमारी इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है, वर्चुअल इमेजेस बिहाइंड द मिरर बनती है। ये मैंने आपको समझा ही दिया। रियल इमेजेस बिल्कुल जिधर ऑब्जेक्ट था वहीं पे बन रही थी, यानी फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही थी, और वर्चुअल इमेज आपकी बन रही थी बिहाइंड द मिरर। रियल इमेज में मैंने आपको बताया रियल इन्वर्टेड रहती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी रहती है, इमेजेस उल्टी बनती हैं। और वर्चुअल इमेज कैसी रहती है? इरेक्ट, यानी सीधी अपराइट रहती है। यानी ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज भी ऐसी बनती है, यानी ए और बी, तो ए डैश भी ऊपर रहेगा। लेकिन इसमें क्या है? इसमें आपका अगर ऑब्जेक्ट ये है ए बी, तो इमेज ऐसी हो जाएगी, ए डैश नीचे आ जाएगा, बी डैश ऊपर चला जाएगा। तो क्लियर है, रियल इमेजेस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करती हैं, फ्रंट ऑफ द मिरर बनती हैं, और स्क्रीन पर दिखती हैं, जैसे कि सिनेमा में आप पिक्चर देखते हो। वर्चुअल इमेजेस आफ्टर रिफ्लेक्शन सिर्फ हमको पियर्स होती हैं, मीट होती हुई, अपीयर्स दिखती हैं, लग रहा होता है, पर मीट नहीं होती। कई उस पॉइंट से हमें डाइवर्ज होती भी दिखती है वो, पर वो डाइवर्ज भी नहीं हो रही होती है एक्चुअली, क्योंकि बिहाइंड द मिरर कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक इमेजिनरी है, ठीक है। और ये स्क्रीन पे नहीं बनती, और ये कैसी बनती है? अपराइट, अपराइट मतलब सीधी बनती है, ऑलवेज इरेक्ट बनती है। तो आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको रियल और वर्चुअल इमेज को क्लियर करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर मतलब प्लेन मिरर से कैसे आप इमेज बनाते हो। देखो एक सिंपल सी बात है, आपका ये प्लेन मिरर है, ठीक है। आपने सपोज करो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट गई। अब देखो एक चीज और, क्योंकि हमने पढ़ा था, ये देखो ऑब्जेक्ट से जो लाइट गई वो नॉर्मली गई, और आपने सबसे पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने यही पढ़ा कि जब नॉर्मली जाती है तो लाइट रिट्रेस बैक करती है, यानी इसी डायरेक्शन में वापस जाती है, यानी यही इंसिडेंट रे और यही इसकी रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया। एक लाइट ऐसे गई, ये गई, तो सपोज करके चल लो, मान लो आपका ये नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई इसकी, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। यहां पे इसने एंगल आई बना लिया, और यहां पे इसने एंगल आर बना लिया, है ना। ये क्लियर है? जैसे आप यहां देख रहे हो, ये आपको क्लियर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट गई, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली पड़ रही है इसीलिए इसी डायरेक्शन में वापस चली गई, ठीक है। हम ये सीख क्या रहे हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से आप कैसे फॉर्मेशन करते हो, इमेज बनाते हो, वो सीखना है। एक प्लेन मिरर आपका नॉर्मल शीशा जिसमें आप अपनी शक्ल वगैरह देखते हो, वो नॉर्मल शीशे से आप कैसे इमेज को कवर करते हो, बनाते हो, वो सीखना है। तो आपने देखा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जब लाइट गई तो वो नॉर्मली पड़ रही है सरफेस मिरर पे, तो यानी ये हो गई आपकी पड़ी, और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, यानी कि इसी डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्मल पड़ रही है। आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया नॉर्मल पड़ती है तो रिट्रेस करती है, वापस जाती है उसी डायरेक्शन में। अब हम अगर इस ऑब्जेक्ट से देखें तो इस ऑब्जेक्ट पे आपकी एक और लाइट गई, यानी आपकी इंसिडेंट रे हो गई, तो ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये दिख रही है आपको, एंगल आर बना रही है, एंगल आई बना रही है। अब अगर हम दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को एक्सटेंड कर दें, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, जैसे आप पढ़ाई आपने अभी आप सीख रहे हो वर्चुअल इमेज बनती कैसे, बिहाइंड द मिरर बनती है, तो आप ये देखो ये बिहाइंड द मिरर यहाँ पे बन रही है, तो कैसे बनी? जब आपने इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो जहां बनी वो आपकी इमेज बन गई। यानी ये पेड़ देख लो, ऐसे ही का ऐसे ही था, और पेड़ की इमेज भी ऐसी की ऐसी ही बनी, उल्टी नहीं बनी, है ना, क्योंकि हमने अपने वर्चुअल इमेज में पढ़ा था कि वर्चुअल इमेज में कि इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, ऑब्जेक्ट जैसा वैसे के वैसे बनती है, और बिहाइंड द मिरर बनती है। तो वही हुआ कि जब हमने इस ऑब्जेक्ट से लाइट दी तो यहाँ पे इसमें रिट्रेस बैक क्यों की? क्योंकि नॉर्मली पड़ी, और एक लाइट हमने ऐसे एंगल बनाते हुए दी इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्लेक्ट हुई, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को जब हमने पीछे की तरफ मीट करा तो जो हमारी इमेज बनी वो हमारी वर्चुअल इमेज बनी, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनती है, ये प्लेन मिरर का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि इमेज कैसे बनती है। वर्चुअली तो हुई, बिहाइंड द मिरर जो बनती है वो वर्चुअल बनती है, और मैंने आपको समझाया था प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, यानी ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो सेम ऐसे की ऐसी आपकी इमेज बन गई। तो ये बनाने का तरीका है कि जब बीम ऑफ लाइट पड़ती है सरफेस ऑफ मिरर पे और फिर रिफ्लेक्ट होती है, और उन रिफ्लेक्टिंग रेस को जब हमने क्या किया,
पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो वो जहां मीट करी वहीं पे हमारी इमेज बनी, तो वो कहलाएगी हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी इमेज। क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट गई, रिट्रेस बैक की, एक और लाइट गई तो दो लाइट्स फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हुई होगी। यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट बैक इस तरफ हुई क्योंकि ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, यहाँ पे ये नॉर्मली पड़ रही है इसलिए इसी तरफ चली गई। इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, जहां पे पॉइंट पे मिली वो इमेज बन गई और वो इमेज सीधी बनती है। तो ये आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, तो आपको ये समझा देना है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो इमेज बनती है आपकी प्लेन मिरर से, उसके बारे में जानना है आपको कि कैसी बनती है वो इमेज, कैसी होती है, क्या होती है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पूछी जाती है कि जो इमेज आपकी प्लेन मिरर के थ्रू बनती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है। सबसे पहले जरा हम देख लेते हैं। देखो प्लेन मिरर से बना, जैसे अगर आप शीशे के सामने खड़े हो और आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो सबसे पहले तो देखो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, सिंपल सी बात है। वर्चुअल और इरेक्ट मतलब अगर आप सीधे खड़े हो तो सीधी ही इमेज आपकी आएगी, ऐसा नहीं है कि आप शीशे में उल्टे बनोगे। जैसे यहाँ देखो, ये आप फिगर में देख सकते हो, ये कोई लड़का खड़ा है उसकी इमेज बन रही है, सेम लड़का जैसे खड़ा है वैसी ही वैसी उसकी इमेज बन रही है, तो वो वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल इरेक्ट हम पढ़ चुके हैं, बिहाइंड वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर बनती है और इरेक्ट मतलब सीधी बनती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइज सेम रहता है। साइज सेम रहने का मतलब क्या है, अगर बंदे का साइज, मान लो अगर आप लंबे हो, ठीक है, तो आप अगर मिरर के सामने खड़े हो तो आप छोटे तो दिखने नहीं लगोगे, आप लंबे हो तो लंबे ही दिखोगे, छोटे हो तो छोटे ही दिखोगे, यानी साइज इक्वल रहेगा। साइज अगर इसका यहाँ पे कोई भी साइज है, इसका एक्स साइज है इसका, तो यहाँ पे मिरर इमेज में भी इसका साइज एक्स रहेगा, यानी अगर वो लंबा है तो लंबा ही दिखेगा और वो छोटा है तो छोटा ही दिखेगा इमेज में भी। नेक्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस कहने का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ मिरर। मान लो ये आपका मिरर है, ये रहा मिरर, ये मिरर है, मिरर के यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है तो इमेज भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगी। ये कहने का मतलब है कि अगर मिरर है आपका और मिरर से अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है तो उसकी इमेज भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगी, यानी कि डिस्टेंस भी सेम रहता है। जो मिरर, प्लेन मिरर से, ये हम पढ़ क्या रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि प्लेन मिरर से कैसे इमेजेस बनती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज हमने देखी कि वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो वो ऐसे की ऐसी ही इमेज देगा। दूसरा हमने देखा साइज, अगर वो छोटा है तो छोटी ही इमेज बनेगी, बड़ा है तो बड़ी ही इमेज बनेगी। और तीसरा हम देख रहे हैं डिस्टेंस, यहां से यहां तक अगर मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो मिरर से इमेज का डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। लास्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, टॉपिक है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड थोड़ा समझते हैं हम क्या होता है। अगर आप कई बार इमेजिन भी करो, राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ इट्स इमेज एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, अगर आप इसको ही देखो, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट आपका खड़ा है, तो इसका जो ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, ये राइट हैंड है, अगर हम इसका देखें तो मिरर के इधर इसकी इमेज बन रही है, तो ये वाला ही हाथ इसका क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। यानी जब हम अपने आप को मिरर के सामने खड़े करते हैं तो जो हमारा राइट हैंड होता है वो मिरर के अंदर जो इमेज दिखती है उस इमेज में वो ही हाथ हमारा लेफ्ट दिखता है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो मिरर के अंदर हमारा राइट हैंड दिखता है। जैसे देख रहे हो आप, यहाँ पे ये इसका राइट हैंड है और यहाँ पे ये इसका इमेज में इसका लेफ्ट हैंड है, इसी तरह से उसका उधर, यानी हमारा राइट हैंड वर्चुअल इमेज यानी इमेज में हमारा लेफ्ट दिखता है और हमारा लेफ्ट हैंड इमेज में हमारा राइट हैंड दिखता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक्स का। कैरेक्टरिस्टिक्स कहती हैं प्लेन मिरर की कि साइज सेम रहता है, अगर छोटा है तो छोटा ही रहेगा, बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा इमेज भी। ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है तो इमेज भी छोटी रहेगी, बड़ा है तो बड़ी रहेगी। डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर है मिरर से ऑब्जेक्ट की तो इमेज भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगी। और थर्ड, वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट सीधा था और इमेज उल्टी आ गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे आपने अभी इसमें भी देखा फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर में, आप देख रहे हो कि आपका ये पेड़ सीधा है और इमेज भी पेड़ की सीधी ही बनी है क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट है। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर में वर्चुअल इरेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट सीधा है तो ऑब्जेक्ट की इमेज भी सीधी ही आएगी, उल्टा है तो उल्टी आएगी इमेज। और लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है कि जो हमारा राइट साइड होता है हैंड, हमारे बॉडी का इमेज, जैसे हमारा हैंड है, राइट हैंड है, तो वो हमारा इमेज में लेफ्ट दिखता है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो इमेज में हमारा राइट दिखता है। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई होंगी।
आई होप आपको वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में अब कोई डाउट नहीं होगा, आपको क्लियर हो रहा होगा। रियल इमेजेस हमेशा हमारी स्क्रीन पर बनती हैं, वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पर नहीं बनती। रियल इमेजेस हमारी बिहाइंड फ्रंट द मिरर बनती हैं, मिरर के सामने बनती हैं। वर्चुअल इमेजेस बिहाइंड द मिरर बनती हैं। रियल इमेजेस हमारी रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती है जिस पॉइंट पे, वही हमारी और सच में एक्चुअली में मीट करती है। ऐसा नहीं कि हमको लग रहा है मीट कर रही है, वो सच में मीट करती है, वहीं पे हमारी रियल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज हमको अपीयर होती है, लगती है कि मीट हो रही है, पर वो मीट नहीं हो रही होती, या हमको डाइवर्ज होती हुई दिखती है, पर सच में वहां पे कुछ नहीं होता, क्योंकि बिहाइंड द मिरर कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक वर्चुअल है। तो वो इसीलिए उसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू कमर्स थे वो प्लीज पहले की वीडियो जल्दी से जल्द देखें, तब जाके ये दूसरी वीडियो देखें, तभी आपको ये टॉपिक्स क्लियर होंगे, समझ में आएंगे। जिस तरह से मैं अभी आपको इजी नोट्स में दे रही हूं, उसी तरह से मैं आगे आने वाली वीडियोस में भी इजी ही नोट्स दूंगी। और इसके फर्दर टॉपिक्स हम आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।